हर युग, हर काल और सदियों से संत कहते आए हैं कि जीवन में अगर सच्चा सुख पाना है तो जिंदा मरना सीखो, अर्थात जीवंत मरिए। जीवंत मरिए का अर्थ भी बहुत ही सीधा और सरल है। हमें समझना ये है कि हमें इस मनुष्य शरीर में जीवंत रहते हुए अपने इस भ्रमित मायावी मन और अहम के प्रति मरना है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें अहम और मन के असली रूप को यानी छल कपट को पहचानना है। ये हमारी भ्रमित अवस्था है, ये हमारा शाश्वत सच नहीं है। इसलिए हमें इसके प्रति जागरूक होकर इसको छोड़ने की यानी त्यागने की राह पर चलना है। अब इस नकली भ्रमित मायावी रिश्ते से नाता तोड़कर अपने परम सत्य से अपना सच्चा शाश्वत रिश्ता पुनर्जीवित करने की राह पर चलना है। इसको इस तरह से समझना होगा कि जबकि अपने हृदय मंदिर में हमें प्रभु को बैठाना था, हमने माया के सम्मोहन से भ्रमित होकर वहां अपने मन और अहम को बैठा लिया है। अब हमें मन और अहम को हृदय मंदिर के सिंहासन से हटाकर वहां फिर से प्रभु को बैठाना है, क्योंकि ये प्रभु का सिंहासन है। इसलिए हमें वो फिर से प्रभु को ही लौटाना होगा, अर्थात वहाँ प्रभु को ही प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि वही हमारे प्राण हैं, आत्मा हैं, प्रभु हैं, ईश्वर है, इसलिए हम हैं। हमारा अस्तित्व, हमारा होना ईश्वर की असीम करुणा और कृपा का वरदान है। ईश्वर से दूर होने के कारण ही हमारे जीवन का दिव्य ईश्वरी कमल पुष्प मुरझा गया है। ईश्वर को भुलाने और उनसे दूर होने के कारण ही हम सतयुग से नीचे गिरकर कलयुग में पहुंच गए हैं। हमारी चेतना अवस्था इतनी गिर गई है कि यदि आज हम माया की नींद से नहीं जागे तो अब हम नरकीय लोकों में ही गिरेंगे। ईश्वर से दूर होने के कारण आज हमारा जीवन इतने कष्टों, दुखों और यातनाओं से भर गया है। अब आप ही सोचिए कि यदि अब भी प्रभु से नहीं जुड़े तो नरकीय लोकों में गिरकर हमारा क्या हाल होगा। इसलिए अब हमें अपने अहम और मन के प्रति मरना होगा, क्योंकि जब हम मन और अहम के प्रति मरेंगे तभी तो परम सत्य आत्मा व परमात्मा में जागृत और जीवंत रहेंगे। क्योंकि हमारे हृदय मंदिर में व जीवन में केवल एक ही रह सकता है, मायावी मन या प्रभु। एक तरह से मन और अहम को एक ही मान सकते हैं, क्योंकि मन है कर्मों और संस्कारों का संग्रहालय और अहम के द्वारा हम मन के इस संग्रहालय को अपनी पहचान मान बैठे हैं। इसलिए मूल रूप से दोनों एक ही हैं। कबीर दास जी के इस दोहे से ये बिंदु और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात जब मैं यानी अहम था तब ईश्वर नहीं थे, यानी मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय मंदिर में ईश्वर नहीं थे, और अब मेरे अंदर ईश्वर रहता है। मैं नहीं यानी अहम नहीं रहता। सरल शब्दों में जब हमारे अंदर से अहम विसर्जित हो जाता है तब ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि जीवंत मरिए, अर्थात अभी इस शरीर में जीवंत रहते हुए हमें अहम के प्रति मरना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम अपने आत्मस्वरूप, अपने अंशी परमात्मा में जीवंत हो सकेंगे, और तभी हम पृथ्वी लोक की यात्रा खत्म करके माया से मुक्त होकर सतयुग और उच्च श्रेणी के ईश्वरीय लोकों में प्रवेश पा सकेंगे, और तभी हम प्रभु की कृपा से सच्चा शाश्वत ईश्वरीय सुख, शांति, आनंद और प्रेम का वरदान पा सकेंगे। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक नदरी करे जे आपणी सदगुरु मेले सोई, गुरु प्रसादी जीवंत मरे तो फिरी मरना ना होई। अर्थात जब ईश्वर किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो वो उसे सद्गुरु से मिला देते हैं। इस प्रकार परमात्मा कृपा करके उसके अहम को विसर्जित करके, अर्थात श्रद्धालुओं को इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। श्रद्धालु इसी मनुष्य शरीर में जीवन जीते हुए अपने अहम के प्रति मृत हो जाता है। प्रभु उसे माया के बंधन से मुक्त करके परम सत्य में जीवंत कर देते हैं। इस प्रकार वो मृत्यु लोक के माया के जन्म मरण के आवागमन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अर्थात
अब उसे पृथ्वी लोक पर जन्म लेके बार बार मरना नहीं पड़ता। बस एक बार अहम के प्रति मर जाने से, यानी अहम को त्यागने से हमें प्रभु शाश्वत जीवन देते हैं, अर्थात हमें अमृत का वरदान देकर अमृत प्रदान कर देते हैं।